आज के लेक्चर में हम डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट है, हमारे पास नंबर्स हैं, सो ऑन। इसकी हम बात कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको लिखना है टेक्स्ट फ्रूट, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, अगर आपने लिखना है तो इसका लिखने का अलग तरीका है। अगर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या सिर्फ 20 आप लिख लें, तो इसको लिखने का अलग तरीका है। इसी तरह से अगर आपने लिखना है टू एप्पल्स, टू एप्पल्स फॉर एग्जांपल, इसको लिखने का अलग तरीका है। ओके, तो इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। आज के लेक्चर में हम स्ट्रिंग की बात कर रहे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग देखें, पहले डेटा स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, फिर स्ट्रिंग की बात करेंगे। बेसिकली जो पाइथन है ये न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको ये स्टोर कर रहा होता है या इसको स्टोर करना होता है लाजमी, क्योंकि डेली लाइफ में भी हमारे पास न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल का कम्बिनेशन आ रहा होता है। पाइथन डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल्स हैं एंड डिक्शनरीज हैं। काफ़ी वास्ट इसमें डाटा स्ट्रक्चर की ऑप्शंस हैं जो कि शायद मैटलैब में नहीं हैं। अब जब आपने अरेज वगैरह लिखने हैं उस पे हम बाद में आएंगे, तो नम पाई अरेज की हम बात कर रहे होते हैं। इसमें नम पाई अरेज लाइब्रेरी है जिसको आप एक्सेस करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हमारे पास मौजूद है। नमपाई अरेज में आप वेक्टर्स लिखते हैं, मैट्रिसेस लिखते हैं और टेंसर्स को लिख रहे होते हैं, यानी आप हायर ऑर्डर रैंक की बात करते हैं तो फिर टेंसर्स लिख रहे होते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बेसिकली आपको पता ही होगा कि स्ट्रिंग बेसिकली लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास। और स्ट्रिंग को आप कैसे लिख रहे होंगे? स्ट्रिंग को, क्योंकि ये टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट को लिखना अलग चीज़ है, नंबर्स को लिखना अलग चीज़ है। तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, या अगर आपने लिखना है इट्स अ गुड डे फॉर एग्जांपल, ये एक सेंटेंस है तो इसको लिखना होगा, स्ट्रिंग में लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसे लिख रहे होते हैं। जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कैन बी असाइन टू दी वेरिएबल, वेरिएबल भी असाइन आप इसको कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को आपने देख लिया कि आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। आमतौर पे प्रैक्टिस ये है कि आप इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास आई हो पहले मैं ये आपसे देख लूं कि क्या आपने स्पाइडर इंस्टॉल कर लिया है। आई होप कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। तो जब स्पाइडर आप ओपन करेंगे, स्पाइडर ओपन करने के बाद आप आई पाइथन ओपन करेंगे और वहां पर इनपुट 1 वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कलर इस तरह का नज़र नहीं आएगा, ये कलर मैंने खुद दिया है इसको यहाँ पर पीडीएफ फाइल में। तो आप फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिख रहे हैं कि माय नेम इज़ आसिफ फॉर एग्जांपल, इसको आप लिख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में और इसका नाम रख रहे हैं आप ए के साथ। ए जो है इस तरह से आप लिख रहे हैं। आप याद कर रहे होंगे कि पाइथन में हमारे पास जो आउटपुट है वो नज़र नहीं आता है। उसको आउटपुट देखने के लिए आपको प्रिंट लिखना होता है, आपको लिखना होता है प्रिंट ए फॉर एग्जांपल, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ए अगर लिखेंगे तो आपको वो नज़र आ रहा होगा उसका आउटपुट। तो ए हमारे पास है माय नेम इज़ आसिफ, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। बी अगर आप देखें, बी हमारे पास है, मिसाल के तौर पे बी हमारे पास है आई टीच मैथमेटिक्स, ये एक टेक्स्ट है, एक सेंटेंस है।
तो इसको आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो ये एक दूसरी स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी। अब मैं पाइथन में अच्छी बात ये है, पाइथन में अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो 2 स्ट्रिंग्स हैं, इनको आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे C इज़ इक्वल टू A प्लस बी, A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये स्ट्रिंग जो पहली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि C जब आपने लिखा तो माय नेम इज आसिफ, आई टीच मैथमेटिक्स, ये हमने लिख लिया। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें कुछ मसला लग रहा है, एक फुल स्टॉप का मसला है और हमारे पास स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो इसका हल क्या होगा कि आप इसे लिख रहे होंगे, पहले हम देखते हैं कि एरर क्या आता है। ए प्लस और बी से पहले आपने, क्योंकि जो ये वाला सेंटेंस बी है, ये बी था हमारे पास, इस बी से पहले आप फुल स्टॉप लगाना चाह रहे हैं और यहाँ पर स्पेस देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस फुल स्टॉप और यहाँ पर स्पेस दे दी और बी लिखा, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है। तो इसका प्रॉपर वे क्या है लिखने का, आप लिखेंगे ए प्लस और फिर सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आ जाएगा और ये स्पेस है प्लस बी, यानी यहाँ क्या मिसिंग था, यहाँ प्लस भी आना चाहिए था। तो आप लिख रहे होंगे ए प्लस और डबल इन्वर्टेड कॉमा में फुल स्टॉप और स्पेस प्लस बी। तो अब आप देखें कि ये आपने जो स्ट्रिंग लिखा है, पूरा सेंटेंस एक प्रॉपर हमारे पास सेंटेंस ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ये आप चाहे तो सिर्फ लिखने की हद तक है, कैपिटल एम से लिखेंगे अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये यूटिलिटी पाइथन में है कि दो स्ट्रिंग्स को ये ऐड कर देता है। जब आप ए प्लस, जब आप कोई चीज ऐड करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी प्लस लगाना है और उसके बाद भी प्लस लगाना है, तो दो स्ट्रिंग्स ऐड हो जाएंगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल डी अगर लिखा हुआ है तो ये एक स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग है, और ई अगर आप देखें तो ये एक इंटीजर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसकी टाइप क्या है, तो डी की टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग और ई की टाइप क्या है, ये इंटीजर। ये हमें पाइथन आंसर दे रहा है। तो डी हमारे पास स्ट्रिंग है और ई हमारे पास इंटीजर है। चलिए आगे चलते। स्ट्रिंग जो है पाइथन में बड़ा टॉपिक है, मैटलैब में ये एक छोटा सा टॉपिक है। जैसा कि अभी आपने देखा कि नई चीज ये है पाइथन में कि दो स्ट्रिंग्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग जो है इसकी नंबरिंग होती है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है स्पैम एंड एग्स। अब ये जो एस है ये इसकी नंबरिंग है, इसका इंडेक्स है। और पाइथन में आप याद रखिए कि जो इंडेक्सिंग है या एड्रेस है वो 0 से शुरू होता है, ये 1 से शुरू नहीं होता है, 0 से शुरू होता है। यानी एस जो है इसकी लोकेशन 0 है, पी की लोकेशन एड्रेस 1 है, सो ऑन। और जो स्पेसेस हैं, जो स्पेस है फॉर एग्जांपल ये जो स्पेस है इसकी जगह 4 है और ये वाली स्पेस इसकी जगह 6 है। तो आप देख रहे हैं कि हर स्ट्रिंग का एक नंबर है, एक एड्रेस है। इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग या पोजीशनिंग। ओके, तो हमारे पास ये इंडेक्सिंग है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास इंडेक्सिंग फॉर एग्जांपल है, आपने स्ट्रिंग लिखा स्पैम एंड एक्स। जब आप A0 करेंगे, यानी ये जो वेरिएबल है इसको जब इंडेक्सिंग करना है तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। आपको मैट लैब में याद होगा, अगर आपने मैट लैब का कोर्स फॉलो किया है तो वहां आपने देखा होगा कि A0, आप 0 तो वहां से नहीं शुरू होता था, A1 कहते थे। तो आप जो इंडेक्सिंग है वो आप पैरेंथेसिस से शुरू कर रहे होते थे। यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है आप स्क्वायर ब्रैकेट से कर रहे होंगे। तो A0 हमारे पास होगा, ये क्योंकि 0 पे है, 0 इसकी इंडेक्सिंग है, 0 इसकी लोकेशन है, तो A0 हमारे पास आ जाएगा S और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास। इसी तरह से A1
A1 पे P पड़ा हुआ है, A1 पे P है तो आपको P मिल जाएगा, 2 पे हमारे पास A है, A3 पे M है। इस तरह से ये इंडेक्सिंग। और अगर आप A4 की बात करें तो 0 0 1 2 3 और 4 पे स्पेस पड़ी हुई है, तो अगर आप 4 की बात करते हैं तो ये आपको स्पेस मिल जाएगी। आई होप कि ये आपको इंडेक्सिंग समझ आ गई, जो कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अगर इसका नाम ए स्ट्रिंग आपने रखा है तो A4 का मतलब होगा, A4 हमारे पास होगा एम्प्टी स्पेस हो गई। ओके, इसी तरह से जो स्ट्रिंग है इससे आप एक सब स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। सब स्ट्रिंग आप कैसे बनाएंगे, ये गौर से आपने देखना है कि सब स्ट्रिंग आप कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसको हमने बॉक्स में लिख दिया। बॉक्स में लिखने के बाद अब आपने इसकी इंडेक्सिंग जब सब स्ट्रिंग बनानी है तो एस के जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ से आपने 0 शुरू करना है और इसके राइट साइड पे ये हमारे पास 1 होगा। इसी तरह से P के लेफ्ट साइड पे 1 है और P के राइट साइड पे जो एरो है वो हमारे पास 2 है, यानी कि ये जो जगह 2 है। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग बनाने के लिए, सब स्ट्रिंग का मतलब है कि इसका एक पोर्शन हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 है, सो ऑन, और ये आप यहाँ तक चलेंगे ये 10 होगा और ये वाला एरो जो हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। तो इंडेक्सिंग इसकी यहाँ से शुरू होती है 0 1 2 3, लेकिन सो ऑन। लेकिन जब आप इसको सब स्ट्रिंग करते हैं या स्लाइस करते हैं, तो स्लाइस करने के लिए आपको जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उस जो लेटर है उसके लेफ्ट साइड पे आपको एरो एक देखना होगा और उसके राइट साइड पे एक एरो देखना होगा। ठीक है, तो इसको हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल में। मिसाल के तौर पे हमारे पास है स्ट्रिंग है जस्ट अ मोमेंट। अब जस्ट अ मोमेंट में मैं इसका एक स्लाइस करना चाह रहा हूँ, ये सब स्ट्रिंग निकालना चाह रहा हूँ। तो हम देखेंगे 0 to 4, अगर आप देखें 0 to 4 का मतलब ये है 0 1 2 3 4, ये मतलब है इसका। है तो ये 5 नंबर्स, लेकिन 4 हमें लेटर्स क्यों नजर आए, सिर्फ जस्ट क्यों नजर आया? उसकी वजह ये है, अगर आप जस्ट को देखें, जस्ट मैं अलग से लिखूं, जस्ट को मैं अलग से लिखूं, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जब स्लाइस आपने बनाना है तो लेफ्ट साइड से शुरू करना है। ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो एरोस हैं, एरोस के दरमियान जो लेटर्स होंगे वो हमें मिल रहे होंगे 0 से लेकर 4 तक। आपने इस तरह से नहीं शुरू करना है, इस तरह से नहीं शुरू करना। आपने इसको 0 नहीं कहना है, इसको 1 नहीं कहना, इसको 2 नहीं कहना, इसको 3 नहीं कहना, इसको, वरना अदरवाइज तो आप टी से आगे चले जाते हैं ना। लेकिन सब स्ट्रिंग में या स्लाइस में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो लेटर है उस लेटर के लेफ्ट साइड पे 0 होता है और उस लेटर के राइट साइड पे 1 होगा। इस लेटर के लेफ्ट साइड पे 1 होगा, इस यू लेटर के राइट साइड पे 2 होगा। इसी तरह से सो ऑन हम बाकी लेटर्स को भी देखते हैं। इसलिए जब 0 to 4 देखेंगे तो ऑल्दो कि ये 5 बन रहा है लेकिन आपको 4 मिल रहा है क्योंकि आप एरोस को यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो यहां से अगर मुझे एस और पी अगर निकालना है तो आप एस और पी निकाल सकते हैं। ए फॉर एग्जांपल, ए को आप लिखेंगे 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 एरो से लेकर 2 एरो तक, इसके दरमियान जो लेटर्स हैं वो आपने लिखने हैं। इसी तरह से 1 से 4 तक जब आप लिखेंगे तो 1 से 4 तक आप सिर्फ UST लिख रहे होंगे, क्योंकि 1 से 4 हमारे पास क्या, यू के लेफ्ट साइड पे जो एरो है ये समझाने के लिए है, ये 1 है, यू के राइट साइड पे 2 है, एस के लेफ्ट साइड पे 2, और 4 तक जब आप जाएंगे तो ये UST आपको मिल रहा होगा। इसी तरह से 2 to 5 भी आप सब स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग या आप इसे कहते हैं सब स्ट्रिंग। अब इसको आप देखिए, ये भी हमारे पास एग्जांपल है सब स्ट्रिंग की। पाइथन को अगर आप देखते हैं, मैं इस क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ, Y T H,
O और ये हमारे पास आएगा N। अब C0 to 2, तो पहले आपने P के लेफ्ट साइड पे एरो, राइट साइड पे एरो, ये एरोज आपने बना लेने हैं। अब P के लेफ्ट साइड पे 0 है और इसके राइट साइड पे 1 है, तो जब आप, और ये हमारे पास 2 है, तो C अगर कहा जाए कि इस स्ट्रिंग में 0 से 2 तक आप लेटर्स को देखिए या सब स्ट्रिंग देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 0 P के लेफ्ट साइड पे है 0 और और ये 2 तक जाएगा यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ तक होगा। तो इसमें जो लेटर हमारे पास आ रहे हैं वो P और Y आ रहे हैं, तो ये बड़ा केयरफुली आपने करना है। इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू होती है लेटर से, और जो सब स्ट्रिंग है वो हमारे पास लेटर के लेफ्ट साइड से शुरू हो रही होती है। अब अगर आप 0 to 6 करते हैं तो ये हमारे पास होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये 6। तो 0 से 6 तक जितने एरोज हैं वो सब कवर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाइथन लिखा हुआ। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल पाइथन से डायरेक्ट अगर कोई सब स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं, तो आप पहले स्ट्रिंग लिखें और उसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में आप 1 लिखें, तो ये 0 होता है, ये 1 होगा, तो हमारे पास ये y हमें मिल जाएगा। अब ये सब स्ट्रिंग जो है ये याद रखें, अब पाइथन है तो ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है 1। अब ये y कैसे आ रहा है, ये अब सब हमारे पास सब स्ट्रिंग नहीं बन रही है, बेसिकली ये इसकी इंडेक्सिंग है। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्सिंग है। तो जब हमारे पास इंडेक्सिंग है तो ये होगा 0 और ये होगा 1, तो हमें y मिल जाएगा। इसी तरह से हेलो वर्ल्ड में ये एक स्ट्रिंग है, इसमें आप w फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये 6 पोजीशन पे है, ये 0 है, 1 2 3 4 स्पेस 5 और ये हमारे पास 6 पे w पड़ा हुआ है, तो ये हमें इसकी पोजीशन मिल जाएगी। अगर आप इसी स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में डॉट फाइंड करके x फाइंड करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि x इसमें है नहीं तो -1 आंसर हमें मिल जाएगा। l फाइंड करना चाह रहे हैं तो l जो है, हमें जो पहला l है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में 3 l आ रहे हैं, एक हमारे पास हेलो के साथ है, एक वर्ल्ड के साथ है, तो वो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है 0 1 2। तो सब स्ट्रिंग में और स्लाइस में और इंडेक्सिंग में फर्क है, यहाँ हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं राइट साइड से एल ये वाला चाहिए पहले, तो आप क्या करेंगे कि इस आर स्ट्रिंग 1 डॉट आर फाइंड एल लिखेंगे, एल को स्ट्रिंग में, तो ये राइट साइड से आपको ये 9 पोजीशन पे ये मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसको आप देखें, स्पैम एंड एग्स में जो स्ट्रिंग है, पाइथन में एक नई चीज ये है, अच्छी चीज कह लें या इसको नई चीज कह लें, कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो राइट से लेफ्ट भी है, यानी कि राइट साइड पे ये होगा -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो अगर आप फॉर एग्जांपल -2 पे जी पड़ा हुआ है, तो a-2, तो ये आप जी जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह से -8 टू -3 तक जब आप -8 टू -3 लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा m और हमारे पास आ जाएगा बेसिकली -3 आ जाएगा, क्योंकि जब आप सब स्ट्रिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा। ठीक है, तो m स्पेस हमारे पास m और e हमें मिल जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से जब आप 0 से -1 लिखेंगे, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, तो ये हमारे पास स्पैम एंड एग्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। स्पैम और एग्स हमें यहाँ पर बेसिकली एंड आना था, क्योंकि ये पीडीएफ बना हुआ है, तो वो एंड यहाँ पर लाजमी आएगा, ये एंड यहाँ पर इस तरह से ये आना चाहिए था, ये एंड यहाँ आना चाहिए था, स्पैम एंड एक्स। ओके, तो ये हमारे पास है नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी कि इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट भी है और राइट टू लेफ्ट भी हमारे पास इंडेक्सिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।